एक घंटे में आपके हस्बैंड ने मना लिया था आपकी अम्मी को रिश्ते के लिए, वो भी एक शादी पे जाके दूसरी शादी का प्रपोजल दे दिया उन्होंने। 1 घंटा भी नहीं लगा होगा आई गेस, उससे भी कम टाइम आंटी लगा रेडी होगा। थी के पास? नहीं, आंटी रेडी नहीं थी, कुछ मुलाकात हुई थी, बट अम्मी थोड़ा बहुत कन्विंस हो गई थी। उनकी लाइक एक शादी थी अच्छा। हमारे फ्रेंड की, जिसमें कौन से फ्रेंड थे? लाइक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड, लाइक मेरी बहन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। क्या नाम था उनका? ही इज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, एहसान अच्छा, नाम था उसका। हाँ। एहसान। एहसान। ऐसू भाई, इन पे वो गाना बनता ना, एहसान तेरा होगा, क्या था मुझ पर, वो हो हाँ, गया ना? एहसान का एहसान है कि उसने शादी की, तो वो सेग्रीगेटेड थी, तो मर्द और औरत अलग थे। तो अच्छा, वो लेडीज लोग इस साइड पे हो जाए, जेंट्स इस साइड पे हो हाँ, जाए। तो वो लेडीज अच्छा। सेक्शन में गए थे अम्मी को मनाने मेरी। अरे इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया, इतना बड़ा कदम, टेंट पार करके। वो पूरा क्रॉस करके इधर खाना खत्म हो गया तो वो लेडीज साइड तो क्या उन्होंने जाके आंटी को क्या बोला? हाथ में बोटी है और आ गए आंटी के सामने। अब वो आंटी है, आपके हस्बैंड है, बीच में बोटी है, बोटी उन्होंने नहीं बोटी खा ली। थी। बोटी नहीं थी। अम्मी को बस मनाया, उन्होंने कहा कि मुझे क्या आंटी आपकी करनी है? किस तरह बनाया? अब मैं उधर थी नहीं उस वक्त, लेकिन जो सुनने में आया उसमें ये था कि क्योंकि मैं लेडीज सेक्शन में थी, क्या ये कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, और काफ़ी कुछ जो है वो बटरिंग की, तो मेरी अम्मी ने उनका नाम रखा था मक्खन चू। मक्खन चूर। कि बहुत मक्खन लगाया है। तो खैर अम्मी फिर कन्विंस हो गई और फिर शादी हो गई। आप कन्विंस थी? मैं तो कन्विंस थी, तभी तो वो टेंट पार करके गए उधर। शर्मा गई हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत खुश रखे और अल्लाह ताला ने इनको आमीन। बहुत ही 2 प्यारे बेटे दिए हैं जो बड़ी क्यूट है, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और जी। वो इतने प्यार से आके मुझे मिले, हमने पिक्चर भी ली और अल्लाह ताला, मतलब मैंने जब उनको देखा मैंने दुआ भी दी और बड़ी आपकी माशाल्लाह प्यारी फैमिली है। थैंक यू तो सो मैं मच। देखिए, हमारे शो में ना मेजॉरिटी व्यूअरशिप यूथ की है, तो मैसेज हम देते हैं। मैसेज क्या है कि वो स्टेप जो उन्होंने उठाया और लेडीज साइड से वो जेंट्स से वो लेडीज साइड की तरफ गए, इसकी वजह से देखें आज उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरी का मुजाहरा किया और एक्सपीरियंस भी की। तो ना इनके लिए ना इनके हस्बैंड के लिए, इनकी वालदा के लिए तालियां जो मान गई। आपके वालिद साहब ने एक टीवी शो में कहा कि मेरी बेटी छिछोरी का वर्ड यूज किया उन्होंने। मतलब आई डोंट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड वर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट क्यों ये Yeah. टाइटल उन्होंने आपको दिया? माय फादर इज नॉट वेरी लाइक, वो ज्यादा कैमरा शाय हैं, तो वो ज्यादा बोल नहीं पाते कैमरा के आगे, तो खैर कैमरे के फादर पीछे फुल होते तो फादर्स डे के शो में मैंने उनको कहा कि अब्बू बुला रहे हैं तो चल लेते हैं लोग। आई वांटेड टू स्पेंड लाइक सम टाइम विद हिम, कि कि चलो तो कुछ स्पेशल फादर्स डे का हाँ। ये वो। तो खैर हम गए शो पे, तो अब्बू कुछ बोल ज़्यादा नहीं पा रहे थे, तो लाइक ऑब्वियसली द होस्ट वाज आल्सो ट्राइंग टू कि वो कुछ बोलें। तो खैर उन्होंने पूछा आपकी बेटी कैसे डिफरेंट है आपकी बाकी बेटियों से। तो मेरे अब्बू कहते हैं फातिमा काफ़ी छिछोरी है। मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बू ये क्या किया आपने? कहते हैं मुझे ना, मेरा मतलब था शौक है, चंचल है। मैंने कहा ये वर्ड आपने क्यों बोले? कह रहे उस वक्त मुझे वर्ड मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी बबली और पर्की टाइप हूँ, अपनी बाकी बहनों से डिफरेंट हूँ। वो थोड़ी मेच्योर हैं, मतलब तो लाइक कहते हैं बच्चों के साथ आती है तो उनके साथ भी खेल रही होती है, लाइक गा रही होती है इस तरह से। तो वो जो शौक और चंचल है, उन्होंने वो उसको छिछोरी करके बोल दिया, बट खैर है। लेकिन मैं इसी के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, इन लाइफ यू कैन बी मैच्योर बट एट द सेम टाइम यू कैन कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। Yes, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यू नो इफ यू आर हैविंग फन, इफ यू आर ऑल बबली एंड जॉली, मे बी यू आर इमेच्योर। नो, दैट्स Yeah. नॉट ट्रू। You can have all these elements in you and Yeah. और ये elements आपको complete करते हैं as a human. Yes. So absolutely I think you have that maturity, but आपके अंदर एक added layer है, an added layer where you're jolly, you're Yeah. having fun, Yeah. living in the moment, और ये बिल्कुल ठीक है। And I think everybody should have that element, because क्या आप लाइफ को, मैं अपने अराउंड देखती हूँ लोग लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। Absolutely. लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए अपनी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवर थिंक करके, अपने ऊपर सवार करके आप लाइफ जीना छोड़ दो। तो यू शुड, एवरी मोमेंट शुड बी, यू शुड ट्राई टू बी हैप्पी,
ट्राई टू बी हैप्पी, स्प्रेड स्माइल्स। और एक और इन्होंने मैसेज दे दिया इतना इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोग हंसी मजाक की बातों को एकदम पिक करते हैं, लाफ्टर देते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग काम की बात भी पकड़े। ओवरथिंक, मैंने पहले भी कहा है, व्हेन यू ओवरथिंक यू क्रिएट प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट इवन एग्जिस्ट। आप Yes. ऐसे मसले पैदा कर देते हो जो मसले हैं भी नहीं। हाँ. तो ओवरथिंक नहीं करना, फातिमा जी की तरह हंसी मजाक करते रहना। और अंकल जी, कोई टेंशन नहीं, आप उनके वालिद साहब हैं, आपने मेहनत मजदूरी करके हलाल उन पे खर्चा इस पोजीशन पे उनको लाया, आपको हक है, आप जो मर्जी बोले, नेशनल टेलीविजन पे बोले, आप उनके वालिद साहब हैं, आपके पास लाइसेंस है अंकल जी टू से एवरीथिंग। अंकल जी लव यू, अंकल जी के लिए तालियां बजाएं। नाम क्या अंकल का? मुश्ताक। मुश्ताक। मुश्ताक अंकल, अंकल भी हमारे शो पर आएंगे। अंकल को कोई मैसेज दे दें प्लीज। अब्बू, अब हमारी प्राइवेट बात है, बेटी की वालिद साहब की प्राइवेट, हम बीच में कुछ नहीं। योर चिचोरी बेटी लव्स यू अब्बू। अंकल वी लव यू टू। इसी प्यारी सी स्टोरी के साथ हम शो को आगे लेकर चलेंगे और हमारे बड़ा ही एक प्यारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिप सिंक बैटल, जहां पे फातिमा जी का फेवरेट गाना जब लगेगा वो उसको किस तरह गुनगुनाएंगी, किस तरह एंजॉय करेंगी, किस तरह उस पर वाइब करेंगी, वो हम देखेंगे। तो सेट बदल दे, चलते हैं लिप सिंक बैटल की तरफ। लेट्स डू दिस। माशाल्लाह, द मैसेज राइट नाउ इज कि अगर हाँ कि अगर कोई चीज आपको लगे गिर गई है तो आपको लगेगा इशू क्रिएट हो गया, आपने इशू के अंदर से ही सोल्यूशन निकाल लिया। सेहरा निकाल लिया मैंने। सेहरा निकाल लिया उन्होंने। क्या बात है, क्या टैलेंट है। मुझे प्रॉप मिल गया, प्रॉप मिल गया, उसको प्रॉप बना लिया, क्या इंटेलिजेंस है। लेकिन जब मैंने पकड़ा ना, मुझे ऑक्टोपस लगा वो आपके मन में किस तरह आया कि इंस्टेड कि मैं सोचूं झूमर गिर गया है, मैं इसको प्रॉप बना लूं। ये स्पॉन्टेनियस जो है ना, ये आपको एक्टिंग कर करके आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, क्योंकि आप एक्ट जब कर रहे होते हो ना, तो देखिए 2-3 तरह के एक्टर्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो जो सोच के करते हैं और एक जो बगैर सोचे करते हैं। अब मैं हूँ बगैर सोचे वालों में से। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, तो जो उस वक्त दिमाग में आया उसको वो कर लिया, तो वो काम आया अभी मेरे। वाकई ये देखिए ना, दिस इज अ हाँ, माइंडसेट जो आपके पास है, एंड शी डिजर्व्स सम अप्रिसिएशन।